भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 41, 42 और 43 का विस्तार से विवरण नीचे प्रस्तुत है। धारा 41 लेखन या हस्ताक्षर के बारे में मत, ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। व्हाट इट सेज, जब अदालत ये निर्णय ले रही हो कि किसी दस्तावेज को किसने लिखा या उस पर हस्ताक्षर किया, तब किसी ऐसे व्यक्ति की राय जो उस हस्ताक्षर या लेखन से परिचित हो प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। खास बात, ये परिचय अक्वेंटेंस सिर्फ सीधे लिखते देखने तक सीमित नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से पहले पत्र पत्रावलियां प्राप्त हुई हों या व्यापारिक आदान प्रदान आदि से परिचित हो तब भी मान्य है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के लिए इस अधिनियम में आधुनिकता का खास ध्यान रखा गया है। अगर हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक ई सिग्नेचर है तो प्रमाणितकर्ता सर्टिफाइंग अथॉरिटी की राय भी समान रूप से मान्य प्रासंगिक तथ्य होगी। इलस्ट्रेशन, एक व्यापारी बी जो ए को पत्र लिखता और ए के पत्र प्राप्त करता है, बी का क्लर्क सी और बी का दलाल डी, ये तीनों इस बात पर राय दे सकते हैं कि लिखा गया पत्र ए की लिखावट है या नहीं, इवन दो उन्होंने ए को कभी लिखते नहीं देखा। धारा 42 सामान्य रिवाज या अधिकार के बारे में मत, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट। व्हाट इट सेज, जब अदालत ये पता लगा रही हो कि कोई सामान्य रिवाज या अधिकार अस्तित्व में है या नहीं, तब ऐसे व्यक्तियों की राय जो उस रिवाज अधिकार को जानने में सक्षम हो प्रासंगिक मानी जाएगी। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, जनरल कस्टम और राइट का अर्थ है ऐसे रिवाज या अधिकार जो किसी बड़े समुदाय या वर्ग के बीच सामान्य हों। उदाहरण, यदि किसी गांववासियों का कुएं का पानी प्रयोग करने का परंपरागत अधिकार है तो यह एक सामान्य अधिकार माना जाएगा। इलस्ट्रेशन, मान लीजिए किसी गांव के लोगों को कुएं का पानी लेने का अधिकार सदियों से है। अदालत इस पर फैसला करते समय उन बुजुर्गों या स्थानीय जानकारों की राय महत्वपूर्ण मान सकती है। धारा 43 रिवाज, सिद्धांत आदि के बारे में मत, ओपिनियन एज टू यूजेजेस, टेनेट्स, ईटीसी व्हेन रेलेवेंट। व्हाट इट सेज, यदि अदालत किसी समूह, परिवार, धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान की मान्यताओं, रिवाजों या शब्दार्थ को समझना चाह रही हो, तब उन लोगों की राय जो ऐसी जानकारी में विशेष रूप से प्रवीण हो प्रासंगिक तथ्य होगी। उदाहरण दिए गए विषय, किसी परिवार या समूह की परंपराएं, किसी धार्मिक या चैरिटेबल संस्था का संचालन और संविधान, किसी क्षेत्र या समुदाय के विशेष शब्दों या शब्दों के अर्थ। इलस्ट्रेशन, अगर विवाद दस्तावेज में गोत्र शब्द का भाव विवादित है तो अदालत उस जाति के विद्वानों या बुजुर्गों की राय पर निर्भर कर सकती है जो शब्द की सांस्कृतिक व्याख्या समझते हों। अगर आप अदालत में यह साबित करना चाहते हो कि कोई पारंपरिक अधिकार या शब्द विशेष का विशिष्ट अर्थ है तो धारा 42 और 43 बहुत काम आएंगी, विशेष रूप से उनके बारे में जो लिखित नहीं बल्कि मौखिक या सांस्कृतिक आधार पर मौजूद हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।